गाइस वो वीडियो फाइनली आ चुका है, जिस वीडियो का आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे करें और मैंने कैसे 4 बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया, वो भी घर बैठे। मैं किसी और स्टेट में विजिट नहीं किया, मैं घर बैठे सारा कुछ किया। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मार्केट में क्या है, क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, वो मुझे नहीं पता है। मेरे लिए जो काम किया है वो उसी की बात में इस वीडियो में करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपके लिए भी सेम काम करे, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग है। जैसे मेरे 4 बैंक अकाउंट अलग अलग तरह से फ्रीज हुआ था, उसका रीजन भी अलग था। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जियो पेमेंट बैंक का, जो मेरा अनफ्रीज हुआ था, जो साइबर क्राइम से कंप्लेन आने के कारण मेरा जियो पेमेंट बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, वो भी 91,000 का लेयर 2 के अंदर। लेयर के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। तो एक क्विक टाइमलाइन, 2024 के अंदर अगस्त मंथ में 17 तारीख को ये मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था। इसमें आप ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसमें लिखा है कि इस ट्रांजैक्शन के लिए आपका ये जो अमाउंट है वो इसके लिए आपका इस थाने में कंप्लेन हुआ है। ये मेल जो है वो जियो के तरफ से आया है और मुझे इस साइबर ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, जिसका ईमेल आईडी इस मेल के अंदर शेयर किया गया है। तो इस बीच मैंने क्या किया, मेरे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है मैं उनको कांटेक्ट किया, उनके पास से ऑफिसर का फोन नंबर और ईमेल आईडी फिर से मांगा। मैंने जियो कस्टमर केयर वाले को कॉल किया था, साइबर क्राइम ऑफिसर को कॉल किए काफी बार, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो ये 2024 में हो चुका है। तो तब से लेकर आज तक पूरे 1-1.5 साल बीत गया है। और सबसे बड़ा रीजन क्या था मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने का, मैंने बाइनेंस में जाके P2P किया था। मेरे पास कुछ USD था और उस USDT को मैंने यहाँ पर P2 में लगा दिया। एक बंदे था तो उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिए, मैंने उसको USDT दे दिए। तो यहाँ तक क्लियर, उनको USDT मिल गया है, मुझे पैसा मिल गया है। मुझे नहीं पता था कि वो बंदा जिस सेलर से मैं ये पैसा ले रहा हूँ वो बंदा फेक या फ्रॉड निकलेगा। तो जब कंप्लेन आया तो मुझे समझ में आया कि जिससे मैंने पैसा लिया वो 2024 के अंदर, वो बंदा भाई फ्रॉड करके किसी तरह से मेरे को वो पैसा दे दिए। वो तो USD लेके निकल गए, लेकिन फंस गया मैं और मेरा बैंक अकाउंट होल्ड पे लग गया। काफी बार मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज मैंने नहीं किया था, मैंने किसी को ईमेल तब नहीं किया था। 2026 के अंदर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एक ईमेल किया जियो कस्टमर वालों को। और ये जो पैटर्न है वो हर बैंक में सेम करेगा। पहले मैंने जियो कस्टमर वालों को फिर ईमेल लिखा। ईमेल लिखने के बाद वहां पर से कुछ अच्छा रेस्पॉन्स ना आने के कारण मैंने और एक फाइनल ईमेल लिखा। और ये जो ईमेल लिखा वो मेरे लिए काम किया। और ये ईमेल मैंने किसको किया, और उससे पहले बता दूं, ना तो साइबर क्राइम ऑफिसर से, ना तो जियो कस्टमर से, और ना ही जियो नॉर्मल सपोर्ट से मेरे को कुछ भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। किसी से भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मेरे पास आया। तो इसके लिए जब भी कोई कस्टमर से रेस्पॉन्स नहीं आता है सपोर्ट से, तो आप उसको नोडल ऑफिसर या ग्रीवेंस ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हो। जब ये रिस्पांस नहीं आया तो मेरा वो ऑप्शन खुल गया, क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर को बता सकता हूं कि मैंने कांटेक्ट किया था और वहां पर मेरा प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैंने एक ईमेल के अंदर सारी चीजें बताई कि एक तो 2 साल से मेरा अकाउंट फ्रीज है, बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और उसके साथ मैंने प्रॉपर एविडेंस दिया। एविडेंस मैंने उसके अंदर क्या दिया, आप ईमेल के अंदर देख सकते हो। मैं ईमेल के अंदर एक जिससे मैंने बाय किया था उसका डिटेल्स दिया, जिस बाइनेंस का जो ऑर्डर आईडी वो दिया, उसी के साथ साथ मेरा जो जीमेल जो मैंने फर्स्ट किया था वो दिया कि वहां पर से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है। फिर चैट स्क्रीनशॉट, फिर वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी चीजें था, और जिससे मैंने बाय किया था उसका भी डिटेल्स दिया और पेमेंट डिटेल्स दिया कि इस पेमेंट के कारण मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज है, जबकि मैंने वो उसका पेमेंट कर दिया है। अब लेयर 1 को पकड़ो, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन तब भी यहाँ पर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। एक दिन बाद जियो के तरफ से मेरे पास कॉल आया और उस कॉल में मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ से बॉस कुछ नहीं हो सकता। वो भी जियो सीनियर लेवल ऑफिसर ने कॉल किए थे, क्योंकि मैंने उस ईमेल के अंदर धमकी दिए थे। धमकी वर्ड में यूज नहीं करूंगा, उसमें मैंने बताया कि मैं RBI में जाके ये शिकायत करूंगा। तो उसके बाद मैंने कॉल पे भी वही चीजें बोला कि सर ये तो गलत बात है, मैंने तो सारे एविडेंस दे दिए कि इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, आप उनको पकड़ो, या जो साइबर क्राइम ऑफिसर आपको ईमेल किए थे आप उसको ईमेल में केस का स्टेटस मांगो, वो आपको दे देगा। अगर नहीं दे पाए तो अनफ्रीज कर देना। उनका कहना है कि हमारे तरफ से तो नहीं होगा, जब तक ना आप NOC देंगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता आपका। फिर मैंने क्या किया, उसी दिन 7 मार्च को मैंने जाके 2 जगह कंप्लेन किया, और ये 2 जगह कंप्लेन करने से मेरा पूरा गेम जो है वो पलट गया। पहला कंप्लेन मैंने जियो के बारे में जाके RBI में कंप्लेन किया। RBI में मैंने ये बताया, RBI CMS जो पोर्टल है उसके अंदर मैंने बताया कि 2 साल से मेरा जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, और वो सारी चीजें मैंने इन लोगों को दिए थे। वो सारी चीजें मैंने RBI को डॉक्यूमेंट्स तौर पे दे दिए कि देखो मेरे पास ये चीजें हैं, फिर भी ना ही तो बैंक और ना ही ऑफिसर दोनों की तरफ से मेरे पास रिप्लाई आ रहा है। और एक्चुअली जब बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो जिम्मेदारी आपकी और बैंक की दोनों की है, लेकिन बैंक हमें बोलते हैं कि आप जाके सॉल्व करो या दूसरे स्टेट में जाओ। जैसे जियो की तरफ से जो मुझे फाइनल कॉल आया था फर्स्ट बार,
उनके सीनियर ऑफिसर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि लॉयर पकड़ के भाई चले जाना। मैंने बताऊं क्यों मैं जाऊं, मैं तो यूनिवर्सिटी दे चुका हूं और फिर इसके बदले फिर कैसे पैसा खर्च करूं मैं, और क्यों पैसा खर्च करूं, मैं तो इनोसेंट हूं, मेरे पास तो सारी चीज का प्रूफ है। अब वो देखो ना, उनको मैंने कॉल पे बताया कि अगर आप देखो मेरे से तो नहीं हो रहा है, 2 साल से आप ही देख लो, आपको तो जिन्होंने ईमेल किया था आप उनके जाके ईमेल करो कि हमें इस केस का स्टेटस दो, नहीं तो हम कस्टमर को अनफ्रीज कर रहे हैं। उनके तरफ से उनको भी उनके पास से पूछो, अगर केस नहीं चल रहा है तो एनओसी दे दो। शायद मेरे को लगता है शायद उन लोगों ने मेल किया था, उनके मेल का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने जाके 2 काम किया। एक तो आरबीआई में जो मैंने पहले बताया कंप्लेन किया, जियो के ऊपर कंप्लेन किया कि 2 साल से इन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज करके रखा है। अभी रिसेंटली कोई नया नियम आया है, मैंने सुना है कि 90 दिन से ज्यादा फ्रीज नहीं कर सकते वो लोग, लीन मार्क करना होता है। तो हो सकता है ये है कि 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो मैंने उनको ये बताया, उनके बाद बताया कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जबकि मेरे को पता था कि बैंक का जो सीनियर टीम है जो फ्रीज करता है और जो पुलिस ऑफिसर है ये दोनों चाहे तो कर सकता है। फिर मैंने जाके फाइनल ईमेल किया और उस ईमेल के अंदर मैंने किसको किसको टैग किया आप देख सकते हो। मैंने उस ईमेल के अंदर पहले तो जियो पेमेंट बैंक का जो भी जितने भी एग्रीमेंट ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, जियो हेडक्वार्टर, जो भी चीज का कस्टमर सपोर्ट मुझे गूगल से मिला है, उन सारी चीजों का मैंने फॉर्म में डाला है। और सीसी में मैंने जिन साइबर ऑफिसर से मेरे पास कंप्लेन आया था उनका ईमेल आईडी, उनके पुलिस का जो एसपी है उसका ईमेल आईडी, उनके एसपी को और उनको सारी चीजें टैग किया। और एक मैंने छोटा सा काम किया जिसके बाद लगता है मेरा गेम पलट गया। मैंने जाके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उनके ऊपर आरटीआई फाइल कर दिया। तो ये आरटीआई होता क्या है आप लोगों को पता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन। आप चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर का कोई सा भी केस का स्टेटस आप जान सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से अपना काम निकालने के लिए। तो मैंने 10 रुपए का एक आरटीआई फाइल किया यूपी साइबर क्राइम पुलिस के ऊपर, जिस थाने में मेरा कंप्लेन आया था। इस आरटीआई के अंदर मैंने सिंपल एक चीज का जवाब उनसे मांगा कि ये जो केस है इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कितना दूर गया है। 2 साल तो हो चुका है। तो जब ये मैंने किया तो उसको 30 दिन के अंदर मेरा जवाब देना है। उस आरटीआई के अंदर अगर वो जवाब दे तो क्या दे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है तो क्या जवाब देगा। इसको भी मैं आरबीआई में जाके भी दूंगा कि 2 साल से मेरा बॉस किसी ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया है, और मैं जियो टीम को भी दे सकता हूं। तो उसके बाद जब मैंने आरबीआई में कंप्लेन किया और आरटीआई फाइल किया और ये सारा एविडेंस लेके मैंने और एक बार फाइनल ईमेल सबको कर दिया, जिस ईमेल के अंदर मैंने वही चीजें बताया कि मैंने जियो के बारे में कंप्लेन किया। जियो जो भी पेमेंट बैंक है इनको भी मैंने पेशर में रखा है, और जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उनको भी मैंने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया कि सर आप ये देख लो। मैंने वो रिक्वेस्ट किया आरटीआई के अंदर, या तो मेरे को वो सबूत दे दो कि आप 2 साल से क्या किए हो। तो अभी तक मैंने फाइनल एक ईमेल कर दिया। यहाँ पर दोनों जगह जवाब देना है, वो भी उन लोगों को सीनियर को। जब ऑफिशियली आरबीआई का कंप्लेन जियो के पास गया तो जियो को तो आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा कि 2 साल से उन्होंने कोई फॉलो अप लिए कि नहीं पुलिस ऑफिसर से। जियो ने तो कोई फॉलो अप नहीं लिया। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उनको भी आरटीआई के अंदर जवाब देना है। तो दोनों के पास बहुत ही वीक पॉइंट था और मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उसके बाद 12 मार्च को मेरे पास कॉल जियो के तरफ से फिर से जो सीनियर टीम मेरे को कॉल किए थे वही या उसका भी ऑफिसर मेरे पास कॉल किए थे कि क्या बात है आपने आरबीआई में कंप्लेन किया। मैंने बोला कि ईमेल में मैंने सारी चीजें बताया सर, और ये चीजें आप देख लो। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पर बैंक इतने दिन से फ्रीज हुआ है, मैंने बहुत जगह कॉन्टेक्ट किया लेकिन कहीं पर भी कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। मेरा 91,000 रुपीज जो इसमें फंसा है। तो जब मैंने उनको सारी चीजें बताया वो शाम तक होते होते मेरे पास मैसेज आ गया है जियो के तरफ से कि आपका जो केस है वो क्लोज कर दिया गया है, आपका जो केस है वो रिजॉल्व हो चुका है। एग्जैक्ट क्या मैसेज में लिखा था मुझे याद नहीं, आप साइट पे देख लेना। तो जब मेरे पास आया तो मैंने टेलीग्राम पे वॉइस डाला कि बॉस ये हो चुका है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ एटीएम में पैसा निकालने के लिए, और एटीएम से मैंने पैसा सच में निकाला है उस बैंक का। तो उसके बाद 13 तारीख को ऑफिशियली जियो की तरफ से मेल आया कि आपका बैंक जो है वो अनफ्रीज कर दिया गया है। अभी ये जियो पेमेंट बैंक लेके मैं कहीं पर नहीं गया था, घर बैठे ही सारी चीजें हो गया था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। तो अभी बात करते हैं नंबर 2। यहाँ पर एसबीआई की मैं बात करूंगा। मेरा एसबीआई अकाउंट में 1 लाख रुपीज का लीन अमाउंट लगा था और उसके कारण मेरा एसबीआई बैंक जो है वो फ्रीज हो गया था। ये लिंक किस लिए लगा था 2023 के अंदर? तो ये सुन के आपको हंसी आएगी कि मैंने मेरे ही अकाउंट से 1 लाख रुपीस उनको ट्रांसफर किए। मेरे इंडसइंड बैंक से मेरे एसबीआई पे मैंने पैसा सेंड किया, उसके लिए 1 लाख रुपीस लीन करके रखा है। वो यूज करने के लिए दिए थे, बहुत दिन बाद मैंने पैसा हटा लिया था फिर जाके लीन किया। तो मैंने उस वक्त तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट किए थे कि यहाँ पर मेरा लीन क्यों लगा है। वहां पर से बोला था कि सीनियर लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक ना इन्वेस्टिगेशन होगा आपको कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया जाएगा।
एसबीआई के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर बनाया और एसबीआई को एक मेल किया। फर्स्ट बार एसबीआई मेरे नियरेस्ट जो भी ब्रांच है उनको कि मेरा अकाउंट बंद कर दो और मेरे पास जो भी बैलेंस है उसे मेरे को दे दो। तो उनके पास से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैंने ऑफिशियली ब्रांच जाके विजिट किया। उसके बाद मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश किया। पहले मैनेजर को बताया, मैनेजर बोला कि यहाँ पर नहीं होगा, सर्विस मैनेजर के पास जाओ। मैंने सर्विस मैनेजर के पास गया, बहुत लाइन लगा के एसबीआई में, आपको पता ही है। उसका सर्विस मैनेजर ने कहा है कि आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आपका तो ऊपर से लगा है लिन, 2023 से लगा है, तो इतने दिन कहाँ थे? मैंने बोला कि 2023 में मैंने बहुत बार कॉल किए थे, ब्रांच में भी आया था, बोला था कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो फिर मुझे एसबीआई से भगा दिया गया। मैंने घर आते ही सबसे पहले जो किया वो एसबीआई का एक खुद का कंप्लेंट पोर्टल है, वहां पर जाके सारी चीजें बताए कि ना तो मेरे अकाउंट के खिलाफ कोई भी साइबर क्राइम में कंप्लेन है, ना ही कोई लीगल उनके पास प्रॉपर रीजन है कि वो मेरा अकाउंट को फ्रीज करके रखे। फिर मैंने पोर्टल पे कंप्लेन किया और मैंने एसबीआई को एक मेल किया, एसबीआई नोडल ऑफिसर को और एसबीआई ब्रांच को। सारे ये जो मेल मैं कर रहा हूँ ना, वो सारी जगह सारी को सीसी करके कर रहा हूँ और सारे लोगों को, ताकि ये कोई ना बोल सके कि मेरे पास नहीं मेल आया। तो मैंने उस मेल के अंदर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए। फिर कंप्लेन भी हो चुका था। तो बैंक मैनेजर के ऊपर बहुत ही प्रेशर था। उसके बाद मैंने ईमेल में ये भी लिखा था कि अगर प्रॉपर रीजन मेरे को नहीं देगा, मैं जाके यहाँ पर आरबीआई में कंप्लेन कर दूंगा कि 2 साल से बॉस ये सीन चल रहा है। तो फिर मेरे नेक्स्ट डे मैनेजर के पास से कॉल आया दोपहर को कि आप ब्रांच आओ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके हम देखते हैं। मैंने बताया कि कल मैं जाऊंगा। तो मैंने कल जाया, बैंक में प्रॉपर सारी चीजें लेके गया। पहले मैं लेके गया मेरा बीसी एजेंट का सर्टिफिकेट, जो उस वक्त मैं पेटीएम का बीसी एजेंट था ऑफिशियल, मतलब मैं खुद पेटीएम का बैंक अकाउंट खोल सकता था। उसी के साथ उस वक्त का मेरा जो भी ट्रेड लाइसेंस था, उसके बाद जिस बैंक अकाउंट से मैंने पैसा भेजे थे उस बैंक का स्टेटमेंट, और उसी के साथ मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और एमएसएमई भी लेके गया था, जो मेरा जो यूट्यूब कैंपेन वगैरह चलता है इसके लिए। और उसी के साथ साथ उस वक्त जो भी यूट्यूब से मैं कमा रहा था वो सारा यूट्यूब का बैलेंस जो है उसी एसबीआई अकाउंट के अंदर आ रहा था। और आपको पता है कि एसबीआई ना बहुत ही कम चार्ज करता है यूट्यूब का, जितने भी डॉलर वगैरह है, जितने भी रेमिटेंस वगैरह है, इसके लिए बहुत ही कम चार्ज करते हैं। तो उस वक्त मैंने जो भी एडसेंस था उसका मैंने हिस्ट्री निकाला कि ये है मेरा एडसेंस का पेमेंट एसबीआई में ही आता था। मेरे जो भी लाइक ऑफर वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मैंने पीडीएफ सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स करके लेके गया था। उसके बाद उनको दे दिया एक मोटा पेज, आप देख लो कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारी चीजें आपके पास है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो क्या नहीं, मैंने सारी चीजें दे दिया। जो बैंक मेरे को कल बोल रहा था कि आपका कुछ नहीं हो सकता, उसी बैंक ने मैं एसबीआई ब्रांच से घर आते आते मेरा नोटिफिकेशन आया, आपका जो लिंक है वो हटा दिया गया है और आपका अकाउंट का जो भी होल्ड था, जो भी फ्रीज था, वो भी हटा दिया गया है। तो ये 2 बैंक मैंने अभी तक अनफ्रीज कर लिए थे। और साइड पे आप ईमेल के अंदर डेट भी प्रॉपर देख सकते हो। फिर आता है गाइस नेक्स्ट डे फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में भी मेरा अकाउंट जो है वो 2023 में फ्रीज हुआ था। क्विक टाइमलाइन किस लिए फ्रीज हुआ था, मैंने सेविंग्स अकाउंट के अंदर से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लिए थे। तो इसके कारण मेरा अनयूजुअल एक्टिविटी के कारण मेरा अकाउंट उस वक्त फ्रीज हुआ था। उसके बाद मैंने अभी जाके कॉन्टेक्ट किया उनको कि मेल किया। मैं इस वक्त 2023 से लेकर 24-25 तक किसी को भी मेल नहीं किया था, सिर्फ कॉल पे सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मैंने फेडरल को मेल किया, उनके ग्रीवेंस ऑफिसर को जब मेल किया कि ये चीजें हैं, तो उनके परस से बताया गया कि बॉस अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दे दो, आईटीआर फाइल, आपका जो भी आप करते हो, ये सैलरी स्लिप वगैरह, क्योंकि सैलरी तो स्लिप है नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बताया कि मेरा बैंक अकाउंट ओपन नहीं मेरे को करना है, मेरे को बस अब ये अकाउंट क्लोज कर दो और मेरा पैसा जो भी उसमें फंसा है वो दे दो। तो मैंने प्रॉपर उनको मेल लिखा कि मेरे पास कोई भी साइबर क्राइम का कंप्लेंट नहीं है, मेरे अकाउंट का नंबर वो मैंने पहले ही पता कर लिए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट मांगा, मैंने वो ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट भेजा। उसके बाद उस बैंक के अंदर मेरा फेडरल अकाउंट को क्लोज करके मेरा जो भी बैंक फीस था उसका सारा बैलेंस जो कि मेरे यहाँ पर सेटलमेंट करके दिए थे मेरा इंडसइंड बैंक के अंदर, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ये जो एसबीआई और ये जो फेडरल था, इनके ऊपर कोई साइबर क्राइम का कंप्लेंट नहीं था। हो सकता है पहले था, वो मुझे पता नहीं था। अभी वो सारी चीजें नहीं था क्योंकि मैं करंट मैंने वो उस अकाउंट नंबर को साइबर क्राइम पे दिया था, तो वहां पर से कोई रेस्पॉन्स आया कि नो डेटा फाउंड। तो फिर और एक रिसेंट की बात कर रहा हूं मैं, स्लाइस की। स्लाइस के अंदर मेरा जो बैंक अकाउंट था, उस बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था। ये फ्रीज होने का रीजन क्या है आपको पता है कि नहीं? मैं एप्लीकेशन से काफी पैसा विड्रॉल किया था और हमारे कम्युनिटी के अंदर आपको पता ही है कि नया नया एप्लीकेशन ट्राई करना पड़ता है। तो हो सकता है जो भी एप्लीकेशन था उनका पेमेंट गेटवे ना ठीक से वर्क करने के कारण उन्होंने मैनुअली पेमेंट कर दिए थे, जो कि सही नहीं है। तो जब ये पैसा मेरे पास आया तो मुझे पता नहीं था, बहुत दिन बाद जाके उन्होंने 180 रुपीज लीन कर दिए। लीन के साथ साथ मेरा ऑल ट्रांजैक्शन जो वो सारी चीजें ब्लॉक कर दिया और मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि इस साइबर क्राइम ऑफिसर से आपको ये 180 रुपीज का कंप्लेन लगाए, इसके लिए मेरा पूरा ट्रांजैक्शन ही होल्ड कर दिया है। तो इस केस को लेके क्या हुआ है, मैंने पहले कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टेक्ट किया। आपको पता है पैटर्न, कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करने
करने के बाद अगर वहां से प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया था तो उनके गिवन या नोडल ऑफिसर को, तो इन दोनों को भी ईमेल करते टाइम मैंने वो साइबर क्राइम ऑफिसर को भी यहाँ पर ले लिए। तो इनको भी मैंने सीसी कर लिए ताकि मेल सबके पास एक साथ फॉरवर्ड हो, कोई ना कह सके कि मेरे पास मेल नहीं मिला है। तो जब ऑफिसर को मैंने कांटेक्ट किया, उसके बाद मेल किया, उसके बाद ऑफिसर से मेरा मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो फिर मैंने उनके एसपी को टैग करके मेल किए। तो उस मेल के अंदर जो भी ऑफिसर मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज किए थे उस ऑफिसर को और उस ऑफिसर का जो भी एसपी है, सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है, उनको भी यहाँ पर लाके टैग करके उनके पास मेल किए। तो उनके तरफ से ये जो फ्रीज है वो गुजरात से लगा था। तो मैंने बताया कि क्या सर है, मैं तो लेयर 3 के अंदर हूँ, मेरा बैंक अकाउंट 180 रुपए के लिए फ्रीज हो गया है, आप देख लो, मैं प्रॉपर रेडी हूँ कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सर आप देख लो वो बैंक अकाउंट किस लिए फ्रीज हुआ है, मैं प्रॉपर रेडी हूँ कोऑपरेट करने के लिए, मैं प्रॉपर रेडी हूँ ताकि ये बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो सके और आपका इन्वेस्टिगेशन स्मूथ हो सके। तो जब उनके पास से कॉल आया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ये केस है ना वो किसी और डिपार्टमेंट में है, किसी और स्टेट के अंदर। तो बताओ, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो मैंने उनको भी मेल करके रखा है। तो गुजरात से मुझे रिप्लाई मिल चुका है। अगर नेक्स्ट स्टेट जहां पर तमिलनाडु या कर्नाटक जो भी स्टेट से मेरा दूसरा कंप्लेन है, मैंने उनको भी मेल किया, उनके मेल का भी मैंने वेट किया 7 डेज, वहां पर से प्रॉपर 7 वर्किंग डेज मैंने वेट किया। उसके बाद उनके एसपी को भी टैग करके और एक मैंने मेल किए। तो अभी तक उस मेल का रिप्लाई मेरे पास नहीं आया। अगर कुछ भी नहीं आता है तो मैं स्लाइस के खिलाफ आरबीआई सीएमएस पोर्टल में जाके, तो कहीं पर से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है ये 180 रुपीज के चक्कर में मेरा वो 2 स्टेट में भी आरटीआई फाइल करना पड़े। अगर कहीं पर से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो एक तो बैंक को पकड़ना है या तो जो भी ऑफिसर है उनके ऊपर प्रेशर रखना है ताकि वो आपका काम करे। तो ये प्रेशर के लिए 2 टूल यूज कर सकते हो, मैं टूल कहूंगा। एक तो बैंक के ऊपर प्रेशर लाने के लिए आरबीआई सीएमएस पोर्टल कंप्लेन, ये करता है, ये अगर बैंक जो भी बोले कि ये नहीं करता है, ये नहीं होगा, लेकिन आप एक बार कंप्लेन करके देखो, तो हो सकता है आपका काम बन जाए जैसा मेरा बन गया था। अगर पुलिस ऑफिसर आपका कॉल या ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो एक बार आरटीआई फाइल करके देखो, हो सकता है आपका काम बन जाए मेरी तरह। ये स्लाइस बैंक अकाउंट अनफ्रीज होते ही मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। तो ये जो 4 बैंक अकाउंट है वो कहीं ना कहीं मैंने अनफ्रीज कर लिया है स्लाइस को छोड़ के, क्योंकि उसमें 180 रुपीज है और वो मैं जल्दी ही अनफ्रीज करा लूंगा। बाकी तीनों हो चुका है। और भी मेरे कुछ टीम मेंबर था, उन लोगों का काम अभी चल रहा है। मार्केट में क्या है, कौन से लॉयर कौन सा एडवाइस दे रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये चीजें काम किया है। एक तो आरबीआई कंप्लेन और दूसरा है आरटीआई। तो ये कोई नॉर्मल रेफर वीडियो नहीं था, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं। हो सके तो एक अपने तरफ से ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल फ्री प्रोसेस है। आरटीआई फाइल करने में आपको 10 रुपीज खर्च हो जाएगा। मिलते और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।